आपण पाहत आहात महाराष्ट्र टुडे न्यूज। पुढील महिन्यात 22 जानेवारी रोजी अयोध्येत राम मंदिराचं उद्घाटन होणार आहे। त्यानिमित्ताने देशातील राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे। राम मंदिराच्या अनुषंगाने भाजपा व काँग्रेसमध्ये आरोप प्रत्यारोप होऊ लागले आहेत। उद्धव ठाकरेंनी राम मंदिराच्या उद्घाटनाला जाण्यावरूनही राजकीय दावे प्रतिदावे झाल्याचं पाहायला मिळालं। यावरून आता ठाकरे गटाचे मुख्य प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत यांनी भाजपावर हल्लाबोल केला आहे। दरम्यान उद्धव ठाकरेंनी अयोध्येला जाऊ नये अशी विधानं करण्यात आल्याबाबत पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यावर खासदार संजय राऊत यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली। राम मंदिर काय कुणाच्या बापाचं आहे का? तुम्ही काय राम मंदिराचे मालक आहात का? तुम्ही या देशाचे अपशकुन आहात। EVM आहेत म्हणून तुम्ही आहात। जनता तुमच्याबरोबर नाही आहे। नरेंद्र मोदी रामाचे अवतार आहेत हे हिंदुत्ववाद्यांना मान्य आहे का? RSSला मान्य आहे का? विश्व हिंदू परिषदेला मान्य आहे का? हे त्यांनी सांगावं। रामापेक्षा कुणी या देशात मोठं झालंय का? कुणी नवीन ब्रह्मदेव जन्माला घातलाय का? असे सवाल संजय राऊतांनी उपस्थित केले। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। जिस तरह से जो राजनीति की जा रही है, जो बयानबाजी हो रही है, बात ऐसी है, राम मंदिर ये राजनीति करने का विषय नहीं है। यह हमारे अस्मिता का विषय है, आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। इस राम मंदिर के निर्माण में पूरे देश का योगदान है। हजारों कर सेवक शहीद हुए और बहुत से अज्ञात कर सेवक आज भी शरीरों के नीचे उनको फेंक दिया था, गोली मारकर पूरी सरयू लाल हो गई थी। उस वक्त हमने देखी है, वो सब नीचे थे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका भारत 2014 के बाद बना है, उनको इतिहास मालूम नहीं। अयोध्या का लड़ाई जो है वो 2014 से पहले हुई और ये लोग 2014 के बाद की बात करते हैं। तो इतिहास के वो लोग गवाह नहीं है। ये लोग ना देश के स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं, ना किसी बड़े आंदोलन में रहे हैं, ना किसी संघर्ष में रहे हैं। तो उन्हें क्या मालूम है राम मंदिर का संघर्ष क्या था और क्या रहा, और पूरे देश में उसमें क्या योगदान दिया था, उसमें शिवसेना का क्या योगदान था, बाला साहब ठाकरे जी का क्या योगदान था। हम हिंदुत्व के भगोड़े नहीं हैं, हम मैदान में रहे डट कर और लड़ते रहे आखिर तक। सर, ये आज तस्वीर आपने संपादकीय में छापी जिसमें PM साहब दिख रहे हैं और भगवान राम का बालक। ये लोगों का आस्था का विषय, राम सबसे बड़े हैं, राम से बड़े कोई नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपना इतिहास 2014 के बाद देश का इतिहास बताते हैं, वो अपने आप को प्रभु श्री राम से बड़े मानते होंगे, तो ये कोई हिंदुत्व की नई व्याख्या अगर बनाई होगी तो हमें मंजूर नहीं है, देश को मंजूर नहीं है। इनके बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी बकायदा कह रहे हैं कि उद्धव जी को राम मंदिर नहीं जाना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? राम मंदिर का किसी के बाप का है क्या? कहते हैं आप मालिक है क्या? आप शकुन तो आप है देश में। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। EVM है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है। सर, महाजन म्हणतात की VIP आमंत्रित आप है देश में। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है। EVM है इसलिए आप है, जनता आपके साथ नहीं है। सर, महाजन म्हणतात की VIP आमंत्रित। बोला काय? महाजन म्हणतात कोण महाजन? मला फक्त प्रमोद महाजन माहिती आहे। मला फक्त प्रमोद महाजन माहिती आहे, जे शिवसेना भाजपा युतीसाठी शेवटपर्यंत। सर, पवार साहब ने कहा है 24 के चुनाव के लिए गठबंधन का हमारा कोई चेहरा हो, ये जरूरी नहीं, बाद में तय कर सकते 77 में। ये बात सही है, कोई चेहरे की जरूरत नहीं। अगर जिस देश में तानाशाही होती है, वो तानाशाही के पॉलिटिकल राजनीतिक दल होता है, वो दल अपने तानाशाह का जो चेहरा है वो सामने लाता है। लोकतंत्र में बहुत से चेहरे होते हैं, लोग किसी को भी चुन सकते हैं। थैंक यू। महाविकास आघाडीमध्ये ज्या सीट वाटप आहेत त्या प्रत्येक पक्षाला 12-12 सीट द्याव्या, आम्हाला देखील 12 सीट द्यायला पाहिजे वंचित बहुजन आघाडीला लोकसभा मतदारसंघात।